आज की कहानी है गणेश भगवान की परीक्षा। एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था धनवान और एक का नाम था गरीबदास। दोनों ही अपने नाम से बिल्कुल अलग थे। जिस भाई का नाम धनवान था वो बहुत ज़्यादा लालची था, बहुत ज़्यादा बुरा भी था। वो किसी की हेल्प भी नहीं करता था। और जिसका नाम गरीबदास था वो बहुत बड़ा दानी था, सबको दान देता, सबके सेवा करता, गरीबों की मदद करता था। एक बार की बात है, गणेश भगवान जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक इंसान का रूप लिया। गणेश भगवान ने सोचा कि चलो किसी की परीक्षा ली जाए, आज तो उन्हें भी मस्ती सूझी। उसके बाद वो गए सबसे पहले हमारे धनवान भाई के पास और उनसे बोला कि भैया भैया मुझे थोड़ा सा घी दे दो ना। दोनों भाइयों की घी की दुकान थी। तो धनवान भाई ने साफ मना कर दिया कि मुफ्त में घी नहीं दूंगा, और तेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं उस शरीर के लिए घी दूं? मेरा तो दुकान का पूरा घी ही खत्म हो जाएगा। और उसने मना कर दिया। इसके बाद गणेश भगवान गए हमारे गरीबदास के पास। वो तो था ही दानी। उसने कहा ठीक है भैया, जितना मर्जी चाहे उतना घी लगा लो। गणेश भगवान ने भी घी लगाया। गरीबदास का घी खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें घी दे दिया। इस बात से गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और इस घटना के बाद धनवान भाई का सारा घी बहुत जल्दी खत्म हो गया। वहीं गरीबदास का घी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा दिन निकल जा रहा था, लेकिन घी खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना बेच रहा था उतना घी आता जा रहा था। रात को जब दोनों भाई घर पहुंचे तो धनवान भाई के पास पैसे ही नहीं थे घी बेचने के बाद भी। वहीं गरीबदास के पास बहुत सारे पैसे थे। धनवान भाई को थोड़ी सी जलन हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। फिर दोनों ने आपस में बातें की। दोनों ने उस मोटे व्यक्ति के बारे में बात की। धनवान भाई और गरीबदास दोनों को ही समझ आ गया कि हुआ क्या है। धनवान भाई को समझ आया कि उसकी कंजूसी ने आज उसे कितना नुकसान पहुंचाया। वहीं गरीबदास को भी समझ आया कि उसकी इस अच्छाई की वजह से उसे कितना फायदा हुआ। गणेश भगवान ने दोनों को ही उनकी शिक्षा दे दी थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान तो थे लेकिन खुश भी थे। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि ये तो गणेश भगवान की लीला है। उन्होंने बताया नहीं कि वो गणेश भगवान थे, लेकिन दोनों को समझ आ गया था ये भगवान ही है जो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप पर खुद का नुकसान मत करो, लेकिन दूसरों की मदद ज़रूर करो। ऐसे ही नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।